हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने केवल प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात की थी कि किस तरीके से उसकी हम रेंज निकालेंगे, किस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, किस तरीके से मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, और सारी कहानी हमने बात कर ली थी उसके ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोगों को न्यूमेरिकल करना है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। बढ़िया बढ़िया मैं न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या फिर इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आद्विकी फिजिक्स पर। ठीक, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले एक काम करते हैं, फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। आप लोग तो भूल गए वो फॉर्मूले क्या क्या हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता था, T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा ओवर जी। ऐसी कहानी रहती थी जब हम किसी भी चीज को, किसी भी मास को, किसी भी बॉल को थीटा एंगल पर लॉन्च करते थे u वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये इस तरीके का पाथ ऐसे बनाता था। ठीक, यहां से यहां तक को हम बोलते थे रेंज। ठीक, ये इसकी होती थी हाइट। ठीक, यहां से यहां तक के टाइम को हम बोलते थे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये सारी कहानी हम लोगों ने बात की थी। ठीक, तो T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा ओवर जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आता था। ठीक है, रेंज क्या आती थी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। और हाइट का जो फॉर्मूला आता था, हाइट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक, अच्छा, रेंज मैक्सिमम कहाँ होती थी, जब थीटा हमारा क्या होता था 45 डिग्री होता था, तो आर मैक्स आती थी हमारे पास कितनी, u स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, ऐसे ही एच मैक्स कहाँ होती थी, मैक्सिमम हाइट हमको कहाँ मिलती थी, जब थीटा क्या हो जाता 90 डिग्री हो जाता था, तो u स्क्वायर अपॉन 2g। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में। तो आज हम सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। हमने एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया कुछ इस तरीके से, u इक्वल्स टू है 50 मीटर पर सेकेंड। यह एंगल दे रखा आपको 37 डिग्री। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड h मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितना ऊंचा ये जा सकता है। तो देखो ध्यान से, देखो हमने जो भी फॉर्मूले डराइव किए थे, तो जब हमने, देखो अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट रेंज का फॉर्मूला लगाते हो और रेंज निकालते हो यूज कर साइन 2 थीटा ओवर जी, और थीटा आपने 37 डिग्री रख दिया, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। कारण क्या है, जो भी हम लोगों ने फॉर्मूले के प्रूफ किए थे, ठीक है, वो प्रूफ देखिए जरा। जो हमने एंगल लिया था वो हॉरिजॉन्टल से लिया था, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, और ये एंगल हमको कहाँ से दिया गया, वर्टिकल से दिया गया। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है। टोटल एंगल 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। अब रेंज निकालनी है, तो रेंज क्या हो जाएगी, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, u स्क्वायर, u क्या है 50 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। अच्छा, 53 का 2 में गुणा करोगे। ऐसे एंगल के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, निकाल लेंगे वो बात एक अलग है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए साइन 2 थीटा को हम तोड़ लेते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा में 2, तो 2 साइन 53 इंटू कॉस 53 अपॉन जी। ठीक है, तो 50 इंटू 50 इंटू 2 इंटू साइन 53 कितना होता है 4/5 इंटू कॉस 53 3/5 अपॉन जी। अगर वैल्यू ना पता हो 53 37 की, तो आप ये ट्राइंगल याद कर लो। छोटा सा ट्राइंगल है, ये होता है 37 डिग्री, ये होता है 53 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड छोटी 3, 53 के सामने वाली साइड 4 और 90 के सामने वाली साइड 5। अब यहाँ से सारी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबकी वैल्यू। ठीक, तो 5 10 जा 50, 5 10 जा 50। जी को अगर हम 10 लेते हैं तो जी से ये 10 कट गया, आपके पास कितना बचा 10 4 जा 40 और 40 120 मीटर।
ये आ गया हमारे पास रेंज। ठीक, क्या निकाला है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है? 2u sin थीटा ओवर जी। तो t इक्वल्स टू 2 इंटू यू 50 इंटू साइन 53 ओवर जी। कितना आ जाएगा? 52 ज़ा 100 इंटू साइन 53 4/5 अपॉन जी। एक बिंदी से एक बिंदी खत्म, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 सेकंड, मतलब 8 सेकंड तक ये उड़ता हुआ यहाँ पर गिरेगा आकर, 8 सेकंड टाइम लेगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक, निकाल लो हाइट भैया। तो हाइट क्या होगी? यू स्क्वायर 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा, साइन 53 की वैल्यू क्या होती है? 4/5, 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 इंटू 4/5 ओवर जी 2g। 5 दाई 50, 5 दाई 50, एक से ये बिंदी खत्म, तो 4 चौको 16 दाई 160 मीटर। ये आपके पास हाइट आ गई। ठीक है, तीनों चीजें आ गई आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। एक और ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मैं पूरी शीट लाया हूं सवालों की आपके लिए। ठीक है, बढ़िया शीट है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकंड से, और कितने एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक, आपसे पूछा गया है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया गया आपको। फाइंड आउट, ए है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्षैतिज परास आपसे पूछा गया है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। सी आपसे पूछा गया है फॉर विच एंगल टी इज मैक्सिमम, फॉर विच एंगल टी इज मैक्सिमम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट किस एंगल के लिए मैक्सिमम होगा। ठीक है, और डी आपसे पूछा गया फॉर विच एंगल आर इज मैक्सिमम, फॉर विच एंगल आर इज मैक्सिमम, और ई आपसे पूछा गया है मैक्सिमम हाइट। इतने सारे सवाल आपसे पूछ ले गए। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला? आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये ए वाला है। तो यू स्क्वायर 20 इंटू 20 इंटू साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा 45 डालोगे साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 होता है 1/10, जी की वैल्यू 10 ले ली, तो कितना आ जाएगा? 20 दूनी 40 मीटर। ठीक, अच्छा बी ऑप्शन क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी इक्वल्स टू क्या होता है? 2u साइन थीटा ओवर जी। तो 2 इंटू 20 इंटू साइन 45 ओवर जी। तो ये बिंदी से बिंदी खत्म, 4 इंटू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 4/√2 इंटू √2 इंटू √2, √2 से √2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? कट जाएगा 2√2 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपके पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। आपसे पूछा गया फॉर विच एंगल टी इज मैक्सिमम। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम किस एंगल पर होगा, जरा ध्यान देखो। यहां पर ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ठीक है, हमने जब फेंका है, किसी भी चीज को फेंका है, ठीक, तो वेलोसिटी हमने फिक्स कर दी, जी फिक्स है। ठीक है, चेंज कौन कर सकता है? एंगल चेंज हो सकता है। ठीक है, अब साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कहां पर लेता है? 90 डिग्री पर लेता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कहां होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कहां होगा? तो टी मैक्सिमम होगा एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो टी मैक्स कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्स 2 इंटू 20 इंटू साइन 90, साइन 90 ओवर जी 10, बिंदी से बिंदी खत्म, ये कितना आ गया? 4 सेकेंड। वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा था? 2√2 सेकेंड, अब कितना आ रहा है? 4 सेकेंड आ रहा है आपका। ठीक है, आपसे पूछा गया फॉर विच एंगल आर इज मैक्सिमम।
किस एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम होगी? अब देखो रेंज हमें पता है, हम पहले ही पता कर चुके हैं, रेंज 45 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो रेंज पहले से एंगल आपको 45 डिग्री दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। आर मैक्स किस एंगल पर होगी? आर मैक्स इक्वल्स टू एट 45 डिग्री, ठीक है। और आर मैक्स यहाँ भाई 45 आपको दिया गया है, आर मैक्स हम निकाल चुके हैं, 40 मीटर ही होगी 45 डिग्री पर भी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट आपको पूछी गई है, तो एच मैक्स क्या होगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, तो 20 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, और उसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, तो 1/2 ओवर 2 इंटू 10। ये बिंदी से बिंदी खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 ढाई 20 इक्वल्स टू 10 मीटर आ गई मैक्सिमम हाइट आपके पास, ठीक है। और कुछ पूछा गया? ठीक है, सारे सवाल निकल आए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला सवाल कहा जा रहा है, देखो, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड। देखो क्या है सवाल, टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। पहली को किस पर फेंका है? थीटा पर। दूसरी को किस पर फेंका है? 90 माइनस थीटा पर। आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स, ठीक है। दो बॉडी को फेंका गया है, और ये भी बोला गया प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड। ये भी याद रखना, सेम स्पीड। देखो, एक को हमने u से फेंका, एंगल कितना है? थीटा। दूसरी को हमने u से फेंका, एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो रेंज सेम होती है, ठीक है। चाहे आप थीटा पे फेंको, चाहे आप 90 माइनस थीटा पे फेंको, अगर वेलोसिटी सेम है तो उनकी रेंज भी सेम होगी दोनों, ठीक है। तो यहां पर जो बॉडी m1 ले लेते हैं, इसका मास, यहां पर बॉडी m2 है, इनकी रेंज तो सेम होने वाली है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, उसी का रेशियो चाहिए। अच्छा, तो पहले का हम टाइम ऑफ फ्लाइट t1 ले लेते हैं, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट t2 ले लेते हैं। तो t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा ओवर जी। t2 हमारे पास क्या हो जाएगा? 2u साइन 90 माइनस थीटा ओवर जी। अब t1 t2 का रेशियो पूछा गया, तो t1 अपॉन t2 इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी ओवर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, तो 2u कॉस थीटा बाई जी। जी से जी खत्म, 2u से 2u खत्म, तो t1 बटे t2 बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो t1 रेशियो t2 इक्वल्स टू tan थीटा रेशियो 1। यह आपके पास आ गया रेशियो, ठीक। बढ़िया सवाल था। अगले सवाल पर मूव करते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अ बॉडी इज सो प्रोजेक्टेड इन द एयर दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। आपसे ये बोला जा रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड in air that the horizontal range covered by the body is equal to the vertical height find the angle of projection,
ठीक है, आपसे पूछा गया कि हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है और किस तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि जो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो किसके बराबर हो गई, उसकी वर्टिकल हाइट के बराबर हो गई। तो किस थीटा पे हमने प्रोजेक्ट किया वो थीटा बताना है। तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अच्छा, H का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल कर दो। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। जी से जी खत्म, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 लिख लिया। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा मर गया, आपके पास क्या बचा, 2 2 जा 4, 4 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये क्या आ गया आपके पास, टेन थीटा इक्वल्स टू 4, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4। मतलब अगर इस एंगल पर हम बॉडी को फेंकते हैं तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है और हॉरिजॉन्टल रेंज है दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ठीक है, 1:1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा सवाल था। अगला सवाल क्या, अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज, क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव the same range, a projectile can have the same range r for two angle of projection, r for two angle of projection, if t1 t2 be the time of flights, if t1 comma t2 are the time of flights in the two cases find out the relation between t1 t2 and r, find out the relation between t1 t2 and r। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो क्या बोल रहा है, सवाल को एक और बार पढ़ लो। अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज सेम है, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, अलग अलग एंगल है। ठीक है, इफ t1 t2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन द टू केसेस, t1 t2 दोनों केस में क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड r, दोनों इन तीनों के बीच में क्या है, रिलेशन निकालना। तो देखो पहले तो एक चीज आप दिमाग में डालो, आपको याद हो कि सेम रेंज कब होती थी, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग हो और रेंज सेम हो जाए। तो आप याद करो, इससे पहले हमने सवाल किया है, ठीक है, और डेरिवेशन किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो तो उनकी रेंज सेम होती है। एक एंगल को आप थीटा ले लो और एक को क्या ले लो, 90 माइनस थीटा, दोनों की रेंज क्या हो गई, सेम हो गई। उस पर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो और कंपेयर कर दो, बस कहानी खत्म हो गई, आ गया रिलेशन। ठीक है, तो हमने लिया एक u वेलोसिटी से फेंका है, ये एंगल क्या है, थीटा। दूसरा भी u वेलोसिटी से फेंका है, ये एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट t1, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट t2, यहाँ पर रेंज r, यहाँ पर भी रेंज क्या है, r है, दोनों जगह रेंज r है। ठीक, तो t1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2u साइन थीटा ओवर g। ये पहली इक्वेशन आ गई। यहां से देखो, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इधर ही निकाल लेते हैं, u साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, t1 इंटू जी अपॉन 2। ठीक, यहां पर निकालो, t2 क्या आ जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा ओवर g। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो u कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, u कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, t2 इंटू जी अपॉन 2। ठीक,
ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट हमने बोली दी थी फर्स्ट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब रिलेशन निकालना है रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में, ठीक है, निकालते हैं। तो देखो आर इक्वल्स टू क्या है, यू स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर जी, और u को भी अलग अलग कर लो तो 2 बाहर आ गया, u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा ओवर जी, ये क्या आ गया, r आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो u साइन थीटा हमारे पास क्या है, t1 g अपॉन 2, u साइन थीटा r इक्वल्स टू 2 इंटू यू साइन थीटा क्या लिखोगे, t1 इंटू जी वाई 2 इंटू यू कॉस थीटा हमारे पास क्या है, यू कॉस थीटा t2 इंटू जी वाई 2, t2 इंटू जी वाई 2 अपॉन जी। एक जी से एक जी मर गया, एक 2 से एक 2 मर गया, ठीक है। आपके पास t1 इंटू t2, ठीक है, बराबर क्या आ गया, 2 इधर पहुंच गया तो 2r ओवर जी, ये आ गया रिलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज के बीच में, ठीक है। नोट करो इसको। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाइट का रेशियो, हाइट का रिलेशन और रेंज का रिलेशन क्या आएगा। सेम कहानी है, कहानी सेम है आपकी। बस आपसे पूछा गया है कि जरा ये बताओ, अगर यहाँ पर हाइट h1 अटेन की है और यहाँ पर हाइट h2 अटेन की है, तो h1 h2 और r के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो ये भी निकाल लेते हैं। देखो h1 क्या आएगा आपके पास, h1 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये है। h2 आपके पास क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा ओवर 2g, ठीक। अच्छा, यहां से अगर हम u साइन थीटा निकालें तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2g h1, ये पहली इक्वेशन है। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉस का स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2g h2 बराबर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 2g h2, ये इक्वेशन सेकंड। अब रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, फिर से वही कहानी कर दो, रेंज के फॉर्मूले में डाल दो। रेंज का फॉर्मूला ये आपके सामने रखा है, तो r इक्वल्स टू 2 इंटू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा क्या है, रूट 2g h1 इंटू यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा क्या है, ये रहा, इंटू रूट 2g h2 अपॉन जी, ठीक। तो आपके पास क्या आ जाएगी कहानी, देखो जरा ध्यान से, r इक्वल्स टू 2 इंटू, ठीक, रूट जी इंटू रूट जी, ये क्या हो जाएगा g, और g से g मर जाएगा, अंदर हमारे पास क्या बचा, केवल 2 इंटू h1 इंटू h2, तो r इक्वल्स टू 2 रूट 4 h1 h2, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो r इक्वल्स टू 4 रूट h1 h2, ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है। हाइट और रेंज के बीच में रिलेशन आ गया। अगर रेंज सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंका जा रहा है, तो कहानी ये होगी, ठीक है। तो ये कुछ आसान सी चीजें थी जो हमेशा से पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अब कुछ सवाल और करते हैं बढ़िया से। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे ये बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंगल दिया गया है 53 डिग्री, ठीक। आपसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी, और ये क्या है, एक बॉल है m मास की, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 5 seconds and position
पोजीशन ऑफ बॉल। ठीक है, आपसे पूछा गया कि बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया 53 डिग्री एंगल पर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये बॉल कहीं जाकर गिरती है। गिरेगी वो बात अलग है, कितने टाइम में गिरेगी वो कहानी अलग है। आपसे ये पूछा गया 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये देखो कि 5 सेकंड बाद कहीं ये जमीन पर तो नहीं गिर गई। ठीक है, अगर 5 सेकंड बाद ये जाकर जमीन पर गिर गई, ठीक, तो जो उसकी पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। अरे आर डिस्टेंस ही तो दूर जाकर गिरेगी। ठीक है, लेकिन अगर 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लिया, 5 सेकंड के बाद गिरी, ठीक है, तो हम कैसे कहानी निकालेंगे। मेन चीज यही है, इसमें कोई फॉर्मूला आपका नहीं लगने वाला। ठीक है, रेंज वेंज का। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं कि कितनी देर ये हवा में रहेगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा ओवर g। तो 2 इंटू 100 इंटू साइन 53 की वैल्यू होगी 4/5 ओवर g, कितना 10, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 सेकंड। ओहो हो 16 सेकंड तक हवा में रहेगी। मतलब इसका कुछ पाथ ऐसा होगा, ये यहां से गई और यहां पर गिरी जाकर, ठीक, यहां पर गिरी जाकर। तो 5 सेकंड में ये कहां रही होगी, कहीं यहीं कहीं रही होगी, ये 5 सेकंड में यहां रही होगी। ठीक है, अच्छा यहां पर इसकी जो पोजीशन है अगर देखा जाए, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं यहां से, ये इसका क्या है, ओरिजिन 0,0। ठीक है, ये इसकी पोजीशन वेक्टर है। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखो x, y। ठीक है, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं r, तो r वेक्टर क्या होगा, rx i कैप प्लस ry j कैप। इसे s वेक्टर भी लिख सकते हो, sx i कैप प्लस sy j कैप। ये तो पोजीशन वेक्टर होगा इसका। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो देखो वेलोसिटी भी यही होगा, vx i कैप प्लस vy j कैप, इस तरीके से। ठीक, अच्छा ये कहानी तो क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसे आएगी आपके सामने इक्वेशन। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालो। देखो हमको एक चीज पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होता है, 0। वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होता है, u cos थीटा। तो u हमारे पास कितना, 100 इंटू कॉस 53, 3/5। कॉस 53 की वैल्यू क्या होती है, 3/5। तो 5 दूनी 10, 60 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस का g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ग्रेविटी अपोज ही तो करती है, जब इधर से बॉल को फेंका जाता है तो ग्रेविटी नीचे लगती है। ठीक है, बॉल ऊपर जा रही है। अगर वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी अपोज कर रही है मोशन का। वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन u y, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा। u कितना है, 100 इंटू साइन 53। तो 100 इंटू 4/5, 5 दूनी 10, 20 शकु 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाई डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आएगी इनिशियली। अब देखो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो 5 सेकंड बाद भी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी, 60 मीटर पर सेकंड ही होगी। गांठ बांध लो, ये चीज मैंने पहले भी बताई थी जब मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, पहला लेक्चर लिया था, उसमें बताया था कि हॉरिजॉन्टल की स्पीड बदलती नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो बदलेगी कहां से भाई, वेलोसिटी को कौन बदलता है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ही नहीं है कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कहां से स्पीड बदलेगी, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, हाँ वर्टिकल में बदलेगी। तो वर्टिकल में हम कैसे निकालेंगे, देखो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, हमें वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। यू वाई कितनी है, 80 प्लस ए वाई माइनस का जी इंटू टी कितना है, टी 5। ठीक है, तो 80 माइनस 5 दहाई 50, ये कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी कुछ इस तरीके से, इधर एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी 60 मीटर पर सेकेंड, और वाई डायरेक्शन में कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होगी। अच्छा
तो वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर वी एक्स आई कैप, तो 60 आई कैप प्लस 30 जे कैप। अगर स्पीड पूछी जाए तो उसका मॉड ले लो, रूट के अंदर 60 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3600 प्लस 900 रूट 4500। ठीक है, ये कितना आ गया 10 और 5 निम 45 इंटू 3 रूट 5, इतना ही आ जाएगा। तो 30 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपकी आ गई स्पीड। ठीक है, कि इस पॉइंट पर इतनी स्पीड होगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, तो मैंने आपको वहां डायरेक्शन भी निकालना सिखाया था, tan फाई इक्वल्स टू वी वाई ओवर वी एक्स। वी वाई हमारे पास कितना है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 30, एक्स में कितनी है 60, खत्म, 3 दूनी 6 इक्वल्स टू 1/2। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सब कुछ मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, आप फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का, वहां सारा सब कुछ है ये। ठीक है, अब हमको क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है। तो देखो पोजीशन कैसे, पोजीशन भी ऐसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो जरा अलग कलर यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा यहीं कर देते हैं इरेजर। देखो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में हम डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप वो भी लगा सकते हो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई एक्सेलरेशन नहीं है कोई, तो ये वाला टर्म अपने आप जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या है, स्पीड इंटू टाइम, यू इंटू टी। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है, यू इंटू टी। अच्छा, यू एक्स इंटू टी। ठीक, तो एस एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, यू एक्स इंटू टू, यू एक्स कितना है 60, टाइम कितना लिया है 5 सेकंड, 5 छक्के 30, 300 मीटर। एक्स डायरेक्शन में तो कितना गया है 300 मीटर गया है। अगर वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में जरा ध्यान से देखो, वाई डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है माइनस का जी। ठीक है, तो एस वाई इधर कर लेते हैं, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू वाई आपके पास कितना था स्टार्टिंग में 80 इंटू 5 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 5 इंटू 5 2 पंजे 10, तो 400 माइनस 5 25 पंजे 125। ये कितना आ गया, 400 में से 125 गया, 10 में से 5 5, 9 में से 2 कितना गया 7, और 3 में से 1 275। ठीक है, 275 मीटर। ठीक है, तो अगर आपको पोजीशन लिखनी है तो पोजीशन कैसे लिखोगे, एस वेक्टर इक्वल्स टू एस एक्स आई कैप और एस वाई जे कैप। तो एस वेक्टर आपके पास कितना आ गया, एस एक्स आई कैप, एस एक्स कितना है 300 आई कैप प्लस 275 जे कैप। ठीक है, डिस्टेंस चाहिए, पोजीशन वेक्टर ये यहां से यहां तक का चाहिए, तो इसका मॉड निकाल लो, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कि ओरिजिन से कितना दूर है। ठीक है, एक्स में कितना चला 300, वाई में कितना चला 275। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक कोई ज्यादा आपके सामने टफ क्वेश्चंस नहीं है ये। ठीक है, देखो एक और सवाल ले लो, एक और बढ़िया सा सवाल ले लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि a particle is projected at an angle 37 degree with horizontal। ठीक है, if range of the particle is 80 meter, find its maximum height।
ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है 37 डिग्री एंगल पर, ठीक है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि रेंज उसकी कितनी 80 मीटर, ठीक, रेंज उसकी 80 मीटर है, तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ओके, तो भैया हमारे पास हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब लफड़ा क्या है, देखो लफड़ा ये है, आपके पास u नहीं है, थीटा बीटा तो सारी चीजें हैं, तो u नहीं है, रेंज दी गई है, यहां से u निकाल लो। r इक्वल्स टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। रेंज आपको दी गई है 80 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू कितना है पता नहीं, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, तो 2 साइन 37 इंटू कॉस 37 ओवर जी 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 जी, ठीक है। तो जी इधर आ गया 80 इंटू जी की वैल्यू 10 ली बराबर यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन 37 3/5 इंटू कॉस 37 4/5, ठीक है। तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 5 अपॉन 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2, ये आ गया यू स्क्वायर। काट पीट मचा लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 ढाई 20, 3 बिन कुछ कटेगा नहीं, 10 10 जा 100 इंटू 25/3, सीधा सीधा वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो h के पास। तो h हमारे पास कितनी आ गई, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू कितना है, यू स्क्वायर कितना 100 इंटू 25/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन 37 की वैल्यू 3/5 और 3/5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9/25, 9/25 इंटू 2g, 25 से 25 खत्म, 3 3 9, 1 से बिंदी खत्म, 2 पंजे 10, तो h इक्वल्स टू कितनी आ गई 5 मीटर। आसान सवाल था। देखिए अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है बात कर लेते हैं, बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक आदमी ने बॉल फेंकी, ठीक है, और वो 100 मीटर दूर गिरी जाकर, उसकी जो रेंज है वो 100 मीटर है, ठीक है। अब आपको बताना है कि वो कितना ऊपर जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आर मैक्स आपको दे रखा है, ठीक है, एच आपको निकालना है, आर मैक्स सीधा सीधा कर दो, एच मैक्स निकल आएगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक सवाल मैं करवा ही देता हूँ इस तरीके का, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो है मेरे पास, ये बोल रहा है अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर टू व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि क्रिकेटर ने जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस रेंज में बॉल फेंकी और वो कितना है 100 मीटर, ठीक। आर मैक्स आपको दिया है, आर मैक्स कितना है 100 मीटर, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कितनी ऊंचाई पर ये बॉल गई होगी, तो आर मैक्स आपको पता है यार, आर मैक्स क्या होता है, आर मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है, यही तो होता है। और थीटा, थीटा यहां पर कितना होता है 45 डिग्री होता है भाई, आर मैक्स थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही तो होता है। अब आपसे पूछा गया एच पूछा गया, तो एच बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ठीक। यू स्क्वायर अपॉन जी आपको दे रखा है, यू स्क्वायर अपॉन जी आपको दे रखा कितना 100 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और साइन 45, तो 1/2 हो जाएगी भाई, साइन थीटा 1/√2 और उसका स्क्वायर है तो 1/2 हो गया अपॉन 2, तो 2 से ये गया कितने बार 50 बार और 2 से ये गया 25 बार, तो 25 मीटर ये हो जाएगा। यानी समझ में आई, ठीक है। आर मैक्स है 100, तो एच आपकी आ जाएगी 25 मीटर, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। उसमें उसके सवाल भी देख लेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल इसी समय, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।